नमस्कार दोस्तों, जी के क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक कहानी, ब्राह्मण का सपना। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन चलाता था और जब उसे भीख में गेहूं का आटा मिलता था तो वह थोड़ा सा गेहूं का आटा निकाल कर एक घड़े में भर देता था और उस घड़े को एक खूंटी पर टांग देता था और उसी के नीचे अपना बिस्तर लगाकर सो जाता था। जब उसे नींद नहीं आती थी तो वह उस घड़े को देखता रहता था। एक रात जब उसे नींद नहीं आ रही थी तो वह घड़े को देख रहा था और वह सोच रहा था कि अब मेरा घड़ा गेहूं के आटे से पूरी तरह से भर गया है। अब अगर अकाल पड़ जाएगा तो मैं इसे बेचकर धन कमाऊंगा, फिर मैं उस धन से 2 बकरियां खरीदूंगा। प्रत्येक 6 महीने बाद बकरियां 2-2 बच्चे देंगी और थोड़े ही समय के बाद मेरे पास बकरियों का झुंड हो जाएगा। जब वे बहुत सारी हो जाएंगी तो मैं उन्हें बेचकर एक गाय खरीद लूँगा। गाय को बेचने के बाद मैं एक उससे भैंस खरीद लूँगा और भैंसों को बेचने के बाद मैं घोड़ियाँ खरीद लूँगा और जो कुछ घोड़ियाँ बच्चे देंगी मैं उनको बेचकर बहुत सारा धन कमाऊँगा और उस धन से 4 मंजिल का मकान खरीदूँगा। मुझे लोग बहुत धनवान समझकर कोई भी ब्राह्मण अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ कर देने के लिए तैयार हो जाएगा। जब ब्राह्मण कन्या से मेरा विवाह हो जाएगा तो मेरे एक पुत्र होगा। मैं उसका नाम बहुत प्यार से पुकारूंगा और मेरा बेटा अपनी माँ की गोद में खेलेगा। कभी मेरे पास आएगा तो मैं उसकी माँ पर चिल्लाऊंगा कि इस बच्चे को ले जाओ। वह घर के कामकाज में व्यस्त रहेगी और मेरी बात को ध्यान से नहीं सुनेगी। फिर मैं उस पर गुस्सा दिखाऊंगा, वह फिर भी नहीं सुनेगी तो मैं उसे घुमाकर एक लात मारूंगा। ऐसा ही सोचते सोचते उस ब्राह्मण ने इस तरह से लात घुमाई कि ऊपर लटके हुए घड़े पर उसका पैर जाकर लगा और घड़ा फूट गया और उसमें रखा सारा गेहूं का आटा ज़मीन पर आकर गिर गया। दोस्तों, जब मनुष्य को कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं सूझता तो इधर उधर की सोचने लगता है और उस सोचने से उसे कुछ प्राप्त नहीं होता, बल्कि जो भी उसके पास होता है वह भी चला जाता है, क्योंकि जैसी सोच होती है वैसा ही हमें फल मिलता है। जब हम किसी भी लालच में पड़ जाते हैं तो उसका दंड तो मुझे भुगतना ही होता है। जो व्यक्ति बहुत लालची होता है उसके परिणामों के बारे में वह नहीं सोच पाता है तो वह घृणा का पात्र बन जाता है। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि बिना मतलब के व्यर्थ की बातों में पड़ने से हानि ही होती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना न भूलें, जिससे हमें पता चले कि हमारी कहानी आपको अच्छी लगी। नमस्कार।